हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूँ जीश कॉर्पोरेटर। इंजीनियर्स जल्दी से कनेक्ट हो जाए मेरे साथ, लाइव हूँ मैं और बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में फिर से आपको बताने वाला हूँ, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाए मेरे साथ। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2023 से नई बैचेस स्टार्ट हो रही है सिविल गुरुजी भिलाई में। ट्रेनिंग क्या है? फिजिकल मॉडल। इस फिजिकल मॉडल में क्या सीखने मिलता है ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिजिकल मॉडल में आपको सीखने मिलता है सारा साइट से रिलेटेड, पूरा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो एक सिविल इंजीनियर को जरूरत होती है। जैसे लेआउट करना, पूरा एक कंप्लीट लेआउट कि कैसे एक टाउनशिप का निर्माण किया जाता है। कि मान लीजिए आपको एक टाउनशिप पूरा क्रिएट करना है, तो एक टाउनशिप बनाने के लिए कैसे, किस तरीके से वो जो पेपर में जो ड्राइंग हमने बनाई हुई है उस ड्राइंग को कैसे लेआउट करना है, तो पूरा एक टाउनशिप आपको सिखाया जाता है। उसी के साथ फिर सिखाया जाता है आपको कि कैसे आप एक बिल्डिंग को समझते हैं कि शुरू से लेके पूरे लास्ट तक एक बिल्डिंग को कैसे बनाया जाता है। मतलब पूरा एक कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर आपको सिखाया जाता है एक बिल्डिंग का, कि सबसे पहला काम क्या होता है, फिर उस काम को करने के लिए क्या चेकलिस्ट है, कैसे उसको सुपरवाइज किया जाता है, कैसे ध्यान रखा जाता है, कैसे काम वो किया जाता है। और उसी के साथ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस समझते समझते आप सीखते हैं पूरा एस्टिमेशन कि उस बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्चा निकलेगा, कैसे, ये सारा चीज आप सीखते हैं पूरे एक एक दिन के शेड्यूल में। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। पूरा आप समझते हैं कि कैसे कटिंग लेंथ निकाला जाता है किसी भी रेनफोर्समेंट का, जैसे बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, ये जो स्ट्रक्चर मेंबर्स रहते हैं इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट है, इसकी कटिंग लेंथ को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज आप समझते हैं। उसी के बाद फिर आप समझते हैं पूरा एक सर्वेइंग कि ऑटो लेवल की मदद से किस प्रकार से आप पूरे बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो कैसे आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। मतलब धरती की जो सतह है उसका पता कर पा रहे हैं कि उसका जो ग्राउंड का सतह है वो कैसा है, क्या नेचर है उसका। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम उसको समतल करेंगे, तो उसके बाद पूरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो पूरा हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे ऑटो लेवल की मदद से लेवलिंग किया जाता है। और फिर उसी के साथ हम सीखते हैं हाईवे का बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो, एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कि कोई भी रोड अगर बनना है तो रोड बनने के लिए क्या एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, इसको बहुत अच्छे समझते हैं। और ये रेगुलर साइट विजिट्स भी आपके होते हैं कि आपने लेक्चर अटेंड किया, आपने डिजिटली लेक्चर को समझा, फिर फिजिकली हम ट्रेनर्स के साथ आप साइट विजिट करते हैं, आप अपने हाथों से परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ऑटो लेवल की बात करूं तो आप हर एक को एक मौका मिलता है बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करने का, एक समय रहता है, एक ड्यूरेशन मिलता है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाते हैं, आप उसके साथ परफॉर्म कर पाते हैं अच्छे से। उसी के साथ लेआउट की जैसे मैंने बात की, तो पूरा एक लेआउट को आपको समझना, वो सारा चीज आप खुद प्रैक्टिकली महसूस करते हैं। जब ये चीजें प्रैक्टिकली आप खुद महसूस करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आप हर एक सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि अब आप कॉन्फिडेंट है किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए। तो ये सारा जो टेक्निकल चीज है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बिलिंग का हो गया, पूरा बिलिंग का काम आप समझ जाएंगे। उसी के साथ जैसे मैंने बताया बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, ये सारी चीज आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ कि कैसे जॉब को क्रैक करे, किसी भी इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाता है, किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाती है वो क्या होती है, ये सारी चीज आप समझते हैं। उसी के साथ अगर बात करें कि रिज्यूम कैसे बनाना है, देखिए क्या होता है कि हमारे दिमाग में होता है कि इंटरव्यू का जो सेशन मतलब जहां पे इंटरव्यू होने वाला है, जो रूम होता है, वहीं पे हमारा इंटरव्यू जो सेशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो जो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है ना, एग्जैक्टली वो कहां से होती है? रिज्यूम बनाने से। जो रिज्यूम आप जो ड्राफ्ट करेंगे ना, कि ऐसा क्या आपको लिखना है, क्या आपको सामने वाले को बताना है, ये सारी चीज एक स्ट्रैटेजी होती है और स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही सारी स्ट्रैटेजीज आपको जॉब दिलाती है। ठीक है, सिविल गुरुजी कभी किसी को प्लेसमेंट नहीं दिलाता, बिल्कुल नहीं, लेकिन सिविल गुरुजी आपको एक ऐसी टेक्निक प्रोवाइड करता है जिससे स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करता है जिससे कोई भी जॉब को आसानी से क्रैक किया जाता है।
ठीक है। तो पहले आपने टेक्निकली सारी चीज को समझा, पूरे हर एक ऐसी बारीकियों को समझा जो एक साइट इंजीनियर से लेके एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनने तक जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सारी चीज आपको अच्छे से समझ आती है। फिर उसके बाद कैसे जॉब इंटरव्यू तक पहुंचे इसको आप समझते हैं, और फिर यहां से काम बहुत आसान रहता है कि जैसे ही आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब प्लेटफॉर्म मिलने के बाद क्योंकि एक ये प्रिपरेशन है, ये एक ड्यूरेशन है, एक समय है जो आपको देना पड़ता है, फुल टाइम कोर्स है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, करवाते हैं आप सभी को मेहनत, हर एक समय आप हर एक स्थिति में अलर्ट रहते हैं कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे ये काम को आसान करना है, इस पे हमारी मेहनत रहती है और वो मेहनत जाया नहीं जाती, आपकी मेहनत रंग लाती है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स, बहुत अच्छे वैकेंसीज इंजीनियर्स को मिलती है और वो अपने लाइफ में अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो इंजीनियर्स, मैंने अभी जो आपको सिनेरियो बताई है, एक पूरा एक काउंसलिंग सिनेरियो आपको बताया कि किस तरीके से सिविल गुरुजी आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया इसके बारे में, लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगा जॉब वैकेंसीज के बारे में जो एक्सपीरियंस इंजीनियर्स के लिए आई हुई है बेसिकली। तो भाई पहले शुरुआत करते हैं नागपुर से एक रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियर की, ठीक है। इनको एकदम स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं कि 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में। अब देखिए थोड़ा रिलेट करके देखते हैं इसको। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, क्या रिक्वायर्ड है? सिविल इंजीनियर। इस पोस्ट को आपको समझना है, ये जो सिविल इंजीनियर की जो पोस्ट यहां पे बात की जा रही है ना, क्या है सिविल इंजीनियर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इससे पहले जो काउंसलिंग वाली जो चीजें मैंने आपको बताई कि हर एक जैसे एक साइट इंजीनियर से लेके एक प्रोजेक्ट मैनेजर साइट में क्या क्या काम करता है, वो जो टेक्निकल चीजें मैंने आपको बताया, जैसे कि लेआउट करना हो गया, सर्वेइंग करना हो गया, उसी के साथ ड्राइंग को रीड करते हुए काम करवाना, पूरा एस्टिमेट, पूरा बजट कैलकुलेट करना, बिलिंग का काम करना, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से गुजरना पड़ता है, क्वांटिटीज को निकालना, ठीक है। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही सारा रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा फ्यूचर में। तो यहां पे जो एक्सपीरियंस है 5 से 10 साल का बोल रहा है, और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो जो डेवलपर्स है वो है स्वप्नशील डेवलपर्स, जो कि नागपुर की कंपनी है, और मोबाइल नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, तो आपको मोबाइल या तो आप व्हाट्सएप भेज दीजिए या फिर आप कॉल लगा सकते हैं 9373623060। इस नंबर पे आप क्या कर लीजिए, या तो व्हाट्सएप कर लीजिए या तो आप कॉल लगा लेंगे कल, ठीक है। ये पहली एक रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई। दूसरी, बहुत ही ज्यादा बल्क मात्रा में छत्तीसगढ़ प्लेसमेंट कैंप 2020 ये लगने जा रहा है, जिसमें 46,616 पोजीशंस है। इतनी सारी, मतलब बम्पर नौकरियां, बहुत सारी नौकरियां यहां पे आ रही है। लेकिन सिर्फ ये सिविल इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सेक्टर्स के लिए है। बहुत अलग अलग यहाँ पे जॉब्स कैटेगराइज्ड हैं। आपको क्या करना है कि सिविल के लिए भी इसमें जॉब्स है बहुत सारा। आपको विजिट करना है वेबसाइट, गूगल में आप सर्च करेंगे bit.ly/job-fair-application। यहां आप सर्च करें तो आप पहुंच जाएंगे, या फिर आप एक दूसरे तरीके से भी सर्च कर सकते हैं myvacancy.net। इस वेबसाइट में आप चले जाए myvacancy.net। इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जो बेसिकली थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ITI, डिप्लोमा, BE, ये सारे जो कैटेगरीज है, स्ट्रीम्स के कैटेगरीज, इनके लिए आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो मैंने बताया, ITI, डिप्लोमा और BE, ये सब के लिए भी है। और इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज है जो सिविल इंजीनियर्स के लिए, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको ये इसमें जो सैलरी का रेंज है ना, वो आप समझ लीजिए कि अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे रेंज जो लिखा हुआ था 12,000 से 18,000 के बीच में यहाँ पे रेंज मेंशन था। तो आप अपने हिसाब से जो आपकी अगर आप फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, लिटिल एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्लेसमेंट कैंप 2022, ठीक है। ये 5 दिसंबर के आसपास से 10 दिसंबर के आसपास तक है। तो आप एक बार जो नियरेस्ट आपके जो रोजगार कार्यालय है ना, वहां पे जाके एक बार डिटेल्स ले लीजिए इसके बारे में और अच्छे से। और या फिर जो मैंने वेबसाइट बताया, जो सर्च इंजन बताया कि कैसे आपको सर्च करना है, वहां से आप एक बार सर्च करके देख लेंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि स्ट्रक्चर डिजाइनर के लिए है। एक्चुअली मैनेजर की पोजीशन है, और जो एक स्ट्रक्चर डिजाइनर की जो पोजीशन होती है उसको क्रॉस वो कर गए होंगे, तो मतलब मैनेजर की पोजीशन है। और बेसिकली ये जो है मुंबई के लिए है, पोवाई मुंबई। सीटीसी यहाँ पे बोल रहा है 20 लाख रुपए, मतलब 20 लाख सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बीई सिविल या फिर एमई होना चाहिए स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। यहाँ तो एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन का प्रोजेक्ट है भाई, उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको मेल आईडी यहाँ पे गिवन है, mukesh@thepeopleorder.com, ठीक है, ध्यान रखिए, मुकेश mukesh@thepeopleorder.com, इस पे आप अपना रिज्यूम शेयर कर दीजिए, ठीक है, अगर आप इस जॉब के लिए सक्षम है तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, ये पोजीशन है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव। बेसिकली इनको कॉर्पोरेट ऑफिस में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फरीदाबाद में, उनके लिए इनकी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की। 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसमें। काम बेसिकली ऐसा होगा ना कि प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग, बजटिंग, मॉनिटरिंग, BOQ क्रिएशंस, और ये कह रहे हैं कि इनको ऑटोकैड वो रिक्वायर्ड है, ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है वो रिक्वायर्ड है। तो आप समझ पा रहे हैं कि पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड यहाँ पे पूरा काम आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप या तो व्हाट्सअप कर दीजिए, या कल आप कॉल कर सकते हैं 8840016508 नंबर पे, या फिर यहाँ पे आप मेल आईडी भी गिवन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिज्यूम शेयर कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, AMPLEAPDINI@gmail.com, इस पे आप रिज्यूम शेयर कर दीजिए, या जो नंबर मैंने बताया आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी चलते हैं। तो अगली जो वैकेंसी है वो सीनियर साइट इंजीनियर के लिए, बेसिकली स्कूल का प्रोजेक्ट है, और एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। CG छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों, कोई भी लोकेशन आपको मिल सकता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है B या फिर डिप्लोमा इन सिविल। ईमेल है manish@omassociates.net, एसोसिएट्स में S रहेगा, ध्यान देना है आपको, manish@omassociates.net। आप इसमें अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट करने के लिए इन्होंने टाइम मेंशन गिवन है, 11 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ही आप कॉल कर सकते हैं, या अपना उसमें रिज्यूम शेयर कर दीजिए। कांटेक्ट नंबर बताने जा रहा हूं, 8349301191, 8349301191, इस नंबर पे आप है ना अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी जो है वो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा है, जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मतलब PMC का जो एक्सपीरियंस रखता है उनके लिए है। साइट इंजीनियर की पोजीशन है, उसी के साथ बहुत सारे पोजीशंस यहाँ पे दिखा रहा है, QA QC इंजीनियर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए, बिलिंग इंजीनियर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स के लिए, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जो एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इनको कम से कम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। तो 5 साल से 12 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने है, BE ME BTech MTech या फिर डिप्लोमा वाले हैं, तो 5 साल से पूरा 15 साल तक के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल इसमें। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, विजिट करना होगा www.tce.co.in पर। इस पे आप चले जाए इस वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पे करियर सेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाटा कंसल्टेंट के तरफ से ये जॉब वैकेंसी थी। नेक्स्ट है अग्रवाल ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, अग्रवाल ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कि NHAI प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है सीनियर मैनेजर AGM डिजाइन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है बेसिकली। तो BTech या फिर MTech होना चाहिए, आप कम से कम 10 से 18 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक्सपीरियंस इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी दिख रही है। तो जो लोकेशन आपको मिलेगा, रायपुर हेड ऑफिस के लिए लोकेशन यहाँ पे बता रहे हैं, और आप अप्लाई करने के लिए अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी गिवन है agrawalinfra.hr@gmail.com।
agrawal.infra.hr@gmail.com पे, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स, मैंने जो आपको वैकेंसीज बताई है इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए क्या है ना, यहाँ पे एक्सपीरियंस से आप समझे कि जो 2 से 4 साल एक्सपीरियंस के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है वो क्या है, वेरएस 5 साल से 10 साल की एक्सपीरियंस के लिए भी वैकेंसी, मतलब क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या डेजिग्नेशन है, वेरएस 10 साल से 15 साल के बीच में भी जो यहाँ पे डेजिग्नेशन बोल रहे हैं वो क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको समझना आपको इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि कभी ना कभी आप ग्रो करेंगे और ग्रो करते करते आप देखेंगे कि आपको जब 1 साल 2 साल 3 साल का अनुभव हो जाएगा तो आपके लिए भी यही सारी वैकेंसीज होगी, लेकिन शुरुआत तो आपको कहीं से करना ही पड़ेगा। तो शुरुआत सबसे पहला ट्रेनिंग कि आपको हर एक चीज आनी चाहिए पहले तो आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है और सिविल गुरुजी आपको बिल्कुल प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है कि आप ये सारी चीज को बारीकी से एक एक दिन थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज अच्छे से समझे। तो 2 मंथ्स का ये ऑफलाइन ट्रेनिंग यहाँ पे होता है सिविल गुरुजी भिलाई में, नेहरू नगर ईस्ट में। आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मुझसे 9522181234 इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लीजिए। पूरी काउंसलिंग मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कैसे काम किया जाता है, कैसे आप सीखेंगे। ये एक ट्रेनिंग है, एक प्रकार की जॉब ट्रेनिंग है एग्जैक्टली, कि आप हर एक चीज को समझते हैं। पहले देखिए, जॉब मिलना बहुत आसान है, आप कॉलेज से निकले हैं उसके बाद भी आपको जॉब मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जॉब में जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है एग्जैक्टली कि वहां पे कोई सिखाने वाला होता नहीं है और आपको लगता है ऐसा कि मुझे बहुत सारी चीज नहीं आती और बहुत सारी चीज ऐसी है जो आप वहां पे देखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा, कि मुझे क्या करना है। साइट में पहले दिन मैं गया तो मुझे क्या करना होगा, तो ये जो है ना एक कहीं ना कहीं एक रह जाता है दिमाग में कि एग्जैक्टली यार ये सब चीजें तो कभी कॉलेज में मेंशन किया ही नहीं गया, कभी डिस्कस किया ही नहीं गया कि मैं साइट में जाऊंगा तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स का सामना मुझे करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें है ये आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज समझ में आना चाहिए। इसी के लिए सिविल गुरुजी आपको सपोर्ट करता है और हर एक चीज बारीकी से आपको समझाता है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है अपने करियर में। ठीक है, तो एक बार फिर से नंबर मैं बता देता हूं 9522181234 इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एड्रेस है हमारा नेहरू नगर ईस्ट भिलाई, यहाँ पे आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं मुझसे। और अगला जो बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी 2023 से एक नई शुरुआत होने वाली है। तो अगर आपको लगता है लाइफ में बदलाव करना चाहिए तो आप जरूर कॉल करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियर्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।